तो क्या एक तरह से समझा जाए सर कि सीमा हैदर पाकिस्तान सरकार की एजेंट या फिर आईएसआई का एजेंट कहीं ना कहीं हो? बिल्कुल, बिल्कुल प्लांटेड जासूस आईएसआई का। किस आधार पर आप सर बोल रहे हैं? प्यार अंधा होता है, मूर्ख नहीं होता है। आईएसआई की प्लानिंग 5 साल की होती है, 10 साल की होती है। इससे बेहतर स्लीपर सेल क्या हो सकता है? मतलब बच्चों को भी ट्रेंड किया गया है? क्यों नहीं ट्रेन किया गया है? बच्चे तो वही बोलेंगे जो सिखलाया जाएगा। तो क्या सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? तो सचिन और सीमा बराबर के हिस्सेदार हैं इस अपराध में। मैं अपराध कह रहा हूं इसको। हम लोग बहुत हल्के में प्रेम कथा, प्रेम प्रसंग बनाए चले जा रहे हैं। ये अपराध है। मैं भावनात्मक बातों में नहीं पड़ता हूं। मुझे ये सिर्फ ड्रामा दिखाई पड़ रहा है। तो सीमा जो कह रही है और सीमा जो कर रही है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर अपराध की श्रेणी में आता है। उसका ये कहना कि पबजी खेलते खेलते सचिन से उसको प्यार हो गया। पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने सीमा के प्रकरण को नहीं उठाया है। सीमा बहुतों को पछाड़ देगी। ये 5वें पास की प्रतिभा नहीं हो सकती है। ये उसका प्रशिक्षण, उसकी ग्रूमिंग और उसकी ट्रेनिंग है। और यहां मालूम पड़ा 5वीं पास महिला जो है 4 बच्चों के साथ पासपोर्ट बनवा करके दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत। अब नेपाल में क्या करती है वो? यहां से खेल शुरू होता है। तो सीमा जी, आप में तो ये समानता मुझे दिख ही रही है। वैसे भी आपकी माली हालात ऐसे नहीं है कि आपके 4 फोन हो। सबसे संवेदनशील जनपद अगर कोई होगा तो आज की तारीख में गौतम बुद्ध नगर है। क्यों? 15,000 करोड़ से ऊपर का निवेश जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर हो गया है। इस क्षेत्र में कितने फौजी, कितने पैरामिलिट्री में, कितने पुलिस में लोग हैं, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और अगर पाकिस्तान सरकार इतनी रुचि ले रही है तो मामले में आपको दाल में काला है या दाल ही पूरी काली दिखाई पड़ रही है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक हबीब बैंक है। उसकी तमाम शाखाएं भारत नेपाल सीमा पे बनी हैं। क्यों बनी है? बैंकिंग के लिए ना। नकली विदेशी मुद्रा भारत की जो बहावलपुर पाकिस्तान में छपती है, वो यहाँ ला करके भारत में उसको स्मगल करने के लिए इसलिए बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन का जो प्रेम कहानी है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पक्ष इन प्रेमी जोड़ों का समर्थन कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आई है, इससे काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मैटर को समझेंगे, जानेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व DGP डॉक्टर बिक्रम सिंह सर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीतीश जी, नमस्कार। मेरा पहला सवाल सर है, जिस तरीके से सीमा हैदर का मामला चल रहा है, अवैध तरीके से हिंदुस्तान आती हैं, हिंदुस्तान में आने के बाद किराए पर रहती हैं, और जिस तरीके का एक बहुत बड़ा सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं माना जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? सुरक्षा में चूक है, और जिस प्रकार से सीमा ने अपनी बातें प्रस्तुत की हैं वो प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय है। क्यों अविश्वसनीय है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं बिंदुवार। उनका कहना कि मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन उनको भाषाएं 4 आती हैं: सिंधी, अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू। अच्छी बात है, अपने पर पूर्वाभ्यास किया होगा। लेकिन आज नोएडा में है, आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो उनका आत्मविश्वास, संवाद कला और जो उन वाक्पटुता है, आप 50 जितने एंकर हैं फिल्म सिटी में, उनकी सूची बना लें और सीमा को जगह दे दें। सीमा बहुतों को पछाड़ देगी। ये 5वें पास की प्रतिभा नहीं हो सकती है। ये उसका प्रशिक्षण, उसकी ग्रूमिंग और उसकी ट्रेनिंग है। उसका ये कहना कि पबजी खेलते खेलते सचिन से उसको प्यार हो गया, हो सकता है हो जाए। आप सचिन की फोटो लगा लीजिए और इनकी फोटो लगा लीजिए। कोई गुण, कोई चीज़ कॉमन, कोई कंपैटिबिलिटी, कोई समन्वय, कोई सामंजस्य कुछ दिखाई पड़ रहा है? मुझे तो नहीं दिखा। अगर आपको दिख रहा पड़ा तो फिर प्रकाश डालें उसके ऊपर। तीसरी चीज, उसने कहा कि 13 लाख की जमीन बेच करके वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। अब चलिए सिलसिलेवार चलते हैं। 5वीं पास के लिए उनके पति गुलाम का कहना है कि ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाया, टिकट खरीदा, दुबई गई। आप तो पत्रकार हैं, यहाँ से मेट्रो से चांदनी चौक जाना है, आसान नहीं है। पहले मेट्रो कार्ड बनवाइए, कहाँ मेट्रो रुकेगी, फिर कहाँ से दूसरी मेट्रो पकड़ेंगे, आसान नहीं है। और यहाँ मालूम पड़ा 5वीं पास महिला जो है 4 बच्चों के साथ पासपोर्ट बनवा करके
दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत। अब नेपाल में क्या करती हैं वो, यहाँ से खेल शुरू होता है कि महिला मित्रों के जरिए उनके फोन, मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट लेकर के उन्होंने सचिन और राव से संपर्क किया। क्या ज़रूरत थी VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने की? एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से बात करने की क्या ज़रूरत थी? ये तो चरमपंथी करते हैं। आपको याद होगा इंडियन मुजाहिदीन ने, तो वो अपना लैपटॉप लेकर के घूमे पहले थोड़ी जगह, जहाँ पर उनको इंटरनेट ऐसा मिला जहाँ पर बिना पासवर्ड के था, अनसिक्योर्ड, उसको यूज़ करके उन्होंने अपनी धमकी और अपने बयान पेश किए। तो सीमा जी, आप में तो ये समानता मुझे दिख ही रही है। आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आधे लोग अगर हॉटस्पॉट से यूज़ करके VoIP कॉल कर लें, क्योंकि आपका प्रशिक्षण नहीं, ना आपको ज़रूरत है अपने कृत्य को छुपाने के लिए। VoIP पे बात वही करता है जो अपने कृत्य को छुपाना चाहता है। दूसरी चीज़, 2 फ़ोन तोड़ देना। वैसे भी आपकी माली हालात ऐसे नहीं है कि आपके 4 फ़ोन हो, आप 4 फ़ोन तोड़ दें। आपने भी पुराने, आप तो इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, महत्वपूर्ण चैनल में काम करते हैं, फ़ोन तो मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ता है। फ़ोन छोटे भाई को दे देगा, सहयोगी को दे देगा, किसी सहकर्मी को दे देगा, लेकिन तोड़ेगा बिल्कुल नहीं। फ़ोन तोड़ने का क्या मतलब है? सिम कार्ड तोड़ने का क्या मतलब है? यहाँ तक तो बात आ गई नेपाल की। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। जो आपने जितनी बातें, रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा और रबूपुरा, गौतम बुद्ध नगर, सबसे संवेदनशील जनपद अगर कोई होगा तो आज की तारीख में गौतम बुद्ध नगर है। क्यों? 15,000 करोड़ से ऊपर का निवेश जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के ऊपर हो गया है। इस क्षेत्र में कितने फौजी, कितने पैरामिलिट्री में, कितने पुलिस में लोग हैं, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यहाँ पर आकर के आपने ये नहीं बताया कि आपका भाई फौज में है, आपने ये नहीं बताया कि आपका भाई किस ओहदे पर है, आपने ये नहीं बताया कि भाई किस जगह तैनात है, आपने ये भी नहीं बताया कि भाई कहाँ तक पढ़ा है, और अगर भाई ज़्यादा पढ़ा है, ग्रेजुएट वगैरह है, तो आप क्यों नहीं ग्रेजुएट हुए? ये तमाम बातें हैं जिसको कहा जाता है मटेरियल कंसीलमेंट। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको पचा जाओ और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए आंचल ओढ़ के तुलसी जी के ऊपर अर्घ दो, मंदिर में चले जाओ, ये कह दो कि अगर हम पाकिस्तान गए तो हमारी हत्या हो जाएगी। पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने सीमा के प्रकरण को नहीं उठाया है, और ये पाकिस्तानी गेस्ट ने इस बात को कहा है, चाहे वो फ़ख्र यूसुफ़ज़ई जी हो या आरजू काज़मी जी हो, कि पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने इसको नहीं उठाया। इसका मतलब सरकार ने आदेश दिया कि इसको मत उठाओ। सरकार क्यों रुचि ले रही है सीमा में इतना ज़्यादा? और अगर पाकिस्तान सरकार इतनी रुचि ले रही है तो मामले में आपको दाल में काला है या दाल ही पूरी काली दिखाई पड़ रही है? तो क्या एक तरह से समझा जाए सर कि सीमा हैदर पाकिस्तान सरकार की एजेंट या फिर ISI का एजेंट कहीं ना कहीं हो, ऐसा भी तो माना जा सकता है? जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जो संभावना है, जो संदिग्धता है, वो सर्वत्र विदित है। जो संदिग्धता है वो पूरी तरह से सर्वत्र विदित है। इसमें गहराई से छानबीन की आवश्यकता है, और गहराई छानबीन सिर्फ इतनी ही नहीं कि सिर्फ पूछताछ आपका नाम क्या है, वल्द सुकूनत, फाइनेंशियल ट्रेल, खर्चे, मददगार। नेपाल में तो वैसे भी ISI का बहुत बड़ा गढ़ है। पूरे नेपाल भारत बॉर्डर के ऊपर, जो आपने पहला प्रश्न आपका था कि सुरक्षा में चूक भी है हमारी, इसमें हमको सावधान रहने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे जो आवागमन हो रहा है उसके ऊपर और कड़ी दृष्टि रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर ISI की गतिविधियाँ सिर्फ इतनी ही नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक हबीब बैंक है और नेपाल का सबसे बड़ा बैंक है राष्ट्रीय बैंक। दोनों ने मिल करके एक बैंक बनाया है नेपाल में, हिमालयन बैंक। उसकी तमाम शाखाएं भारत नेपाल सीमा पे बनी हैं। क्यों बनी है? बैंकिंग के लिए ना। नकली विदेशी मुद्रा भारत की जो बहावलपुर पाकिस्तान में छपती है वो यहाँ ला करके भारत में उसको स्मगल करने के लिए इसलिए बनी हुई है। लेकिन एक तरह सीमा हैदर सर गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी आदित्यनाथ से कि भाई हमको नागरिकता दी जाए। अभी तो जमानत पर घूम रही है, बाहर जमानत पर लोगों से बात कर रही है, इंटरव्यू दे रही है, तमाम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, अब नागरिकता की मांग कर रही है। देखिए, सम्मोहित करने के लिए ये सब उसको करना ही पड़ेगा। मैं तो चूंकि थोड़ा अनुभव मेरा है,
मैं भावनात्मक बातों में नहीं पड़ता हूँ, मुझे ये सिर्फ ड्रामा दिखाई पड़ रहा है। और ये जो अपील आदि की जा रही है, ये इसमें नाटकीयता का पुट ला करके लोगों की संवेदनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से है, और उसमें वो कामयाब हो गई है। हमारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं जो हैं उसको अपनी बेटी बहू मानने लगी हैं, उसकी नज़र उतारने लगी हैं, उसके हाथ पे शगुन देने लगी हैं। वो तो, और हमारे हिंद जो संगठन है कई, वो भी कह रहे हैं कि ये हमारी बेटी है, इसके बच्चे हमारे बच्चे हैं। और वो पूरा गांव में तो जश्न का माहौल है सर। मैंने भी ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत की तो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं लोग। सोच समझ करके खुश होना तो खैर ठीक है, उनका व्यक्तिगत वो है, लेकिन इसके पहले कि कोई निष्कर्ष लें, तमाम पहलुओं के ऊपर विचार कर लें, पुलिस का अनुसंधान होने दें, उसके बाद समझें क्या सही है और क्या गलत है। आपको क्या लग रहा है सर, ये मामला कहाँ जाएगा? सीमा हैदर और सचिन का जो मैटर है खूब तूल पकड़ रहा है, कहाँ जा रहा है? आपका अनुभव क्या बता रहा है? मुझे साफ दिख रहा है, गहराई से छानबीन अगर हो तो सीमा जो कह रही है और सीमा जो कर रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा पुलकित होना, मुदित होना औचित्यपूर्ण नहीं है। जांच हो जाने दें, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा जो अनुभव कह रहा है ये चीज़ें सामान्य नहीं है। किस तरीके का अपराध सर? जासूस? बिल्कुल बिल्कुल, प्लांटेड जासूस आईएसआई का। किस आधार पर आप सर बोल रहे हैं? लीजिए, सारी रामायण खत्म हो गई। आप जो पूछ रहे हैं कि रामायण की स्पेलिंग क्या है, मैंने आपसे बताया कि उसको ज़मीन का बेचना, 5वीं पास होना, 4 भाषाओं में पारंगत होना, 2 फ़ोन तोड़ना, VoIP का इस्तेमाल करना, और सचिन और उसके बीच में कंपैटिबिलिटी क्या है, भाई का फौज में होना, उसको छुपाना, उसकी पोस्टिंग और उसके ओहदे को छुपाना, ये तमाम बातें क्या सामान्य हैं? बिल्कुल सामान्य नहीं। लेकिन बार बार रट लगा रही, हम तो प्रेम में आए हैं, प्यार से आए हैं, प्यार का कोई सरहद नहीं होता, प्यार का कोई उम्र नहीं होता, प्यार कोई जाति धर्म रंग रूप नहीं देखता, हम तो प्यार हैं, प्यार खींचता हुआ हमको सचिन के पास ले आया। तो आप विश्वास कर लीजिए, इसके पहले उन्होंने, प्यार के कोई कारण होते हैं, मैं दोनों की फ़ोटो लगा लीजिए। मैं एक उम्र के पड़ाव पे हूँ, हर चीज़ में खुल के नहीं कह सकता हूँ। आप दोनों की फ़ोटो लगा लीजिए, आप कोई भी फ़ोटो लगाते हैं तो दोनों के बीच में पारस्परिक क्या चीज़ कॉमन है, कितने गुण मिल रहे हैं? कोई गुण मिलना चाहिए, और अगर कोई गुण नहीं मिल रहे हैं, 10,000 की आमदनी का पल्लेदार क्या खुद खाएगा, क्या सीमा को खिलाएगा, क्या 4 बच्चों को खिलाएगा? ये तमाम चीज़ें सीमा ने भी सोची होंगी। प्यार अंधा होता है, मूर्ख नहीं होता है। तो क्या है सर, कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का भी मामला हो सकता है? अभी तो आप देखिए, आईएसआई की प्लानिंग 5 साल की होती है, 10 साल की होती है। भगवान सचिन को लंबी उम्र दे, उसके परिवार वालों को लंबी उम्र दे। आप कई चीज़ों के पहलू को अगर गहराई से देखें कि 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, सीमा के बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे, टीनेजर जो बड़े हैं टीनेजर हो जाएंगे, सचिन का कितना नियंत्रण सीमा और इन बच्चों पर होगा, विचारणीय है। सीमा यहाँ रह रही जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूरे प्रदेश में एनसीआर में है। विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन, हवाई जहाज़ों का आवागमन, रघुपुरा तो बिल्कुल लगा हुआ है। इससे बेहतर स्लीपर सेल क्या हो सकता है? बच्चे सर, जो 4 बच्चे हैं वो आते आते बोल रहे हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, मोदी योगी जिंदाबाद। आप रामलीला वगैरह तो देखते ही होंगे, तो जो रावण बनता है आप उसके जूते मारते हैं क्या? रामलीला में जो पात्र दिया गया, जो लाइनें दी गई, वो बोलता है जो उसको बताया है डायरेक्टर ने। तो मतलब बच्चों को भी ट्रेंड किया गया है? क्यों नहीं ट्रेन किया गया है? बच्चे तो वही बोलेंगे जो सिखलाया जाएगा। मेरा आपको परामर्श होगा, जाकर के एक बार व्यक्तिगत मिल लीजिए और बौद्धिक क्षमता के ऊपर अपना निर्णय ले लें। लेकिन कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे तो हमको वहाँ लोग मार देंगे, क्योंकि हम पहले इस्लाम धर्म में थे, अब हम सनातन धर्म अपना लिए हैं, वहाँ हमको मार देंगे। और कहीं ना कहीं बता रही है कि जान से मारने की धमकी भी मिल रही है पाकिस्तान से। नहीं, वो तो आपने बताया, कई वीडियो वहाँ के डकैतों ने भी दिया है सिंदगी कि वापस करो, नहीं तो हम मंदिर तोड़ देंगे और हिंदुओं का कत्ल कर देंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अलग पहलू है। वर्तमान पहलू जो सीमा और उनके बच्चों का है, आप सिर्फ उसको देखें, ये पूरी तरीके से कॉस्मेटिक्स, अस्वाभाविक, अननेचुरल है। इसके पहले कभी आपने सुना था? आपने वैसे सुने होंगे लैला मजनू, शीरी फरहाद, रियल लाइफ में तो ये पहला ही है, और वो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है।
आप दोनों को देख लें, शैक्षिक योग्यता, इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, सचिन भी हैं, सीमा भी हैं। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कौन देता है? 99% 100% जवाब सीमा ही देती है, सचिन नहीं देता है। तो मेरी समझ में नहीं है कि प्रेम का आधार क्या है। मैं भी आधार तो अब आप मुझे समझाइए, आप तो युवा हैं, इस प्रेम का आधार क्या है? मैंने उनसे पूछा सर, सीमा से मैंने बात की तो उनसे पूछा कि आपने खूबी क्या देखा, ऐसा सचिन में क्या खूबी देखा कि आपने खींची चली आई भाई साहब आप पाकिस्तान से, वो भी अवैध तरीके से 4 बच्चों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी नज़रों से देखो। तो अपनी नज़रों से हम देखना चाहते हैं, हमें बताइए। मैं तो मूढ़ हूँ, मैं तो धृतराष्ट्र हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी नज़र में ऐसा क्या है? वट डू यू सी इन सचिन? क्या दिखाई पड़ा आपको, वो तो बताइए अपनी नज़र से, जो उसका तर्जुमा अपनी ज़ुबान से ज़रा हमें तो बता दें। मैं तो मूड हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सचिन में आपको क्या दिखा? मुझे भी आपकी तरफ मुझे भी कुछ नहीं दिखा, और हमारी आपकी तरफ बहुतों को कुछ भी नहीं दिखा। ठीक, मैंने एक सेकंड अंतिम सवाल लेंगे सर। सचिन के पिताजी से बात की, सचिन के पिताजी से बात की कि भाई साहब आपके तो बहू आई है पाकिस्तान से, 4 बच्चों को लेकर आई है। तो सचिन के पिताजी का कहना है कि हम बहुरानी को यहाँ रानी बनाएंगे, हम यहाँ पर मजदूर नहीं, उसको यहाँ पर रानी बनाएंगे, महारानी बनाएंगे। ये उनके सचिन के पिताजी का कहना है। दिल बहलाने को भी ये ख्याल बहुत अच्छा है। लड़का 10,000 कमा रहा है, 10,000 क्या है, आप अपने यहाँ स्टूडियो में पता लगा लीजिए 10,000 महीना किसकी पे स्केल होती है, उसके जीवन शैली क्या होता है। लेकिन आदमी दिल से अगर राजा है तो बिल्कुल बना सकता है। मेरा उनको भी साधुवाद है, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये भी मेरा परामर्श होगा। गुलाम हैदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, सीमा को और बच्चों को बोल रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, इसे पाकिस्तान भेज दीजिए, और ये पाकिस्तान जाने को रेडी नहीं है। ये काम न गुलाम हैदर के कहने से होगा, न सीमा जी के कहने से होगा। ये काम होगा हमारे इमिग्रेशन लॉस के कानून के हिसाब से होगा। दरखास्त दें, अगर इमिग्रेशन के अंदर सिटीजन मिलती तो रुकें, वरना डिपोर्ट होंगी, कानून के हिसाब से होता है। ये इस तरीके की अपील हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? ये उनकी अपील और उसके निर्णय के ऊपर होगा, ये फैसला सरकार करेगी, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके ऊपर सारे तथ्यों को लेकर के जब उनकी दरखास्त जाएगी, इसके ऊपर गृह मंत्रालय निर्णय करेगा। जिस तरीके से सीमा पर सर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, तो क्या इसमें भागीदारी 50-50% कहीं ना कहीं सचिन और सचिन के परिवार वालों का भी रहेगा? सचिन बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि वो नेपाल से लेकर के उसको यहाँ आया, नाजायज़ तरीके से ले आया। पुलिस को जो फॉरेनर्स मूवमेंट के ऊपर जो उनको जानकारी थाने को और पुलिस को देनी चाहिए थी इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत, उन्होंने नहीं किया। तो सचिन और सीमा बराबर के हिस्सेदार हैं इस अपराध में। अपराध कह रहा हूं इसको, हम लोग बहुत हल्के में प्रेम कथा, प्रेम प्रसंग बनाए चले जा रहे हैं, ये अपराध है। और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे सख्त आपत्ति है कि प्रेम और प्यार की आड़ में इस तरीके का जो अपराध किया जाए और उसको हम प्रेम प्रसंग कह दें, रानी बना देंगे। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह सर, जिन्होंने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि सीमा हैदर का मामला जो है वो आपराधिक मामला है। अब इसकी तह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है, और जो लोग जश्न मना रहे हैं उनको एक बार जरूर सोचना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल सैनी के साथ मैं नीतीश पाठक, HCN न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।